हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए हम आपको जो भी क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं, प्रत्येक क्लास से आपको कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है। क्लास को आरंभ करते हैं। देखिए, आर ओ एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जा कर के हम एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। तो हम जो आर ओ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नमो ड्रोन दीदी को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 1261 करोड़ रुपए। इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। इस प्रश्न में कई पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। नाम याद रखना है, नमो ड्रोन दीदी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। 1 नवंबर 2024 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के प्रभारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा ने यह पदभार ग्रहण किया है, प्रभारी के रूप में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। 30 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है सुमित धर्मवर्धन को। नाम है सुमित धर्मवर्धन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। 28 अक्टूबर 2024 को बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किस आलू की किस्म को 7 जिलों में पेश करने की घोषणा की है? तो ये सभी यहाँ पर आलू की किस्में हैं। बी राइट आंसर है कुफरी चिप्सोना वन को 7 जिलों में जो है पेश करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। प्रदूषक और प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक से लीवर और किडनी को क्षति पहुंचती है, तो ए का 1 आएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जो है कैंसर होने की संभावना रहती है, तो बी का 2 आएगा। धूल कण समाज संबंधी रोग, सी का 3। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करता है, डी का 4। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 1 2 3 4 आएगा इसके लिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में सेलोलोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। केवल 2 वाला पॉइंट यहाँ पर सही है, पहले वाला पॉइंट यहाँ पर गलत दिया गया है। रेड पांडा मुख्यतः नेपाल, उत्तरी पूर्वी भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन वाले राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश दिया गया है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह सही सम्मिलित नहीं है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान राज्य में है और राजस्थान राज्य के भी भरतपुर जिले में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अभिलेख और शासक यहाँ पर दिया गया है। नासिक अभिलेख में गोमती पुत्र शासक दिया गया है, क्या सही सम्मिलित है? हाथी गुफा खारवेल दिया गया है। भीतरी अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय दिया गया है। गिरनार
रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। भीतरी अभिलेख में पुलिकेशन द्वितीय का उल्लेख नहीं किया गया है। इस अभिलेख में स्कंदगुप्त का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। अन्य सभी यहाँ पर सही है। हाथी गुफा लेख खारवेल दिया गया जो कि सही है, और गिरनार का रुद्रदामन प्रथम, और नासिक का गोमती पुत्र याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट को देख लीजिए और सूची सेकंड को भी आपको ध्यान से देखना है। मोहनजोदड़ो में आपको क्या देखने को मिलता है? पट्टेदार जल निकास, तो ए का सेकंड आएगा। ए का सेकंड देखिए सी और डी में है। लोथल से युग्मक समाधान, तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा बी का। वन वाली हल्की पक्की मिट्टी की प्रतिकृति, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। सी का कालीबंगा खांचे या फिर जुता हुआ खेत, तो डी का थर्ड आएगा। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी विकल्प। चलिए मोहनजोदड़ो हमने तो नाम से याद कर रखा है कि जल निकास मोहन जो जल से नहाने जाता है, और अन्य तो आप सभी जानते ही हो कि बनवाली से हल्की पक्की मिट्टी की प्रतिकृति मिली थी, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कारण का प्रश्न है। कथन में कह रहा है सर्वाधिक वर्षा वर्षों में गौतम बुद्ध शरावस्ती में रहे। शरावस्ती के राजा परसेनजीत गौतम की आयु के थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं, किंतु एक ही व्याख्या आर नहीं है, ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सर्वाधिक वर्षा वर्षों में गौतम बुद्ध शरावस्ती में रहे, तो गौतम बुद्ध का सबसे अधिक जो प्रचार प्रसार हुआ है वो कौशल राज्य में हुआ था। कौशल राज्य की राजधानी शरावस्ती थी, यहीं पर इन्होंने सबसे अधिक समय व्यतीत किया था, और शरावस्ती के राजा परसेनजीत गौतम बुद्ध की आयु के समकालीन थे ये। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। चंद्रगुप्त सैंडोकोटस, तो इसका 2 आ जाएगा ए का। बिंदुसार मित्रघात, तो 3 लिख दीजिए। अशोक प्रियदर्शी, अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी। चाणक्य, ये विष्णुगुप्त का ही एक नाम था, तो डी का 4, 2 3 1 4। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कानार कहा गया है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। आपको विचार करना है कि भारत पर तुर्की आक्रमण क्या सफल हुए थे? उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। सही का चयन करना है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए, तो इसका कारण यह था कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो इस कारण से ही ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, तभी तो तुर्की आक्रमण जो है सफल हुए हैं। यदि 5 भाई है और उनमें एकता नहीं होगी तो फिर तो क्या होगा? भाई कोई भी आकर के उसको टच कर जाएगा। यदि एकता होगी 5 भाइयों में, तो यदि उसके सामने 6 बंदे भी आ जाएं, तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब एकता की कमी के कारण ही देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 41 है, कथन कारण का ही प्रश्न है। कथन में कह रहा है महमूद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक सरगद्वारी नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो रही थी, बहुत से लोग मर गए थे। यदि आपने यहाँ पर ऑप्शन ए चुना है तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यही कारण था कि महमूद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक सरद्वारी नामक शिविर में रहा था, क्योंकि
उस समय जो है प्लेग से बर्बाद हो रही थी दिल्ली, बहुत से लोग मारे गए। तो उससे बचने के लिए ये 2 वर्ष तक सर्वद्वारी नामक शिविर में रहा था। पर्सन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। सूची फर्स्ट में राजवंश दिया गया है, सूची सेकंड में राजधानी दी गई है। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, तो 1 का 2 आएगा। पांडव की मदुरा, तो यहाँ पर 3 आएगा। यादव राजवंश की राजधानी थी देवगिरी, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। काकतीय राजवंश की राजधानी थी वारंगल, तो डी का 1 आएगा। 2 3 4 1। और ये डी वाला पॉइंट काफ़ी अच्छा है, इसको देख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। इस समय यदि हम कुछ पॉइंटों को नोट करेंगे तो बाद में उनका अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। इसी तरह का प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में देखने को मिला था, आगे भी ऐसा ही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा भी। सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना है, मोटिवेशन जो बरकरार रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध किस संप्रदाय से था? तो यहाँ पर चिश्ती लिखा हुआ है, चिश्ती को चिश्तिया से मिला दीजिए, 1 का 3 आ जाएगा। 1 का 3 देख लीजिए, केवल एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शेख अहमद सरहिंदी, इसके लिए आएगा नक्शबंदिया। और दारा सिकोह कादिरिया, शेख साहुबुद्दीन सुहरावर्दिया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट को जिसमें विदेशी कंपनियों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके द्वारा भारत में स्थापित की गई बस्तियों के नाम हैं। तो मिलान करना है। डच, इसके लिए आएगा पुलिकट, 1 का 2। अंग्रेज हुगली, बी का 3 आएगा। पुर्तगाली गोवा, सी का 1। फ्रांसीसी चिंसुरा, डी का 4। 2 3 1 4, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आसान था, आप सभी जानते भी हो, तो फ्रांसीसी का याद कर लेना है। यदि नहीं जानते हैं तो चिंसुरा आएगा। अन्य पॉइंट हम सभी जानते हैं। प्रश्न नंबर 45 लगाते हैं। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? दुर्लभ, बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष था ये, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही लिखा हुआ है। जगत सेठ, ये मुर्शिदाबाद का सेठ था, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है, परंतु लास्ट के दोनों पॉइंट ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गलत दिए गए हैं। यदि सही देखना है तो मोहम्मद रजा खान ये बंगाल का दीवान था और राजा सीताब राय ये बिहार का दीवान था। तो देखिए ये वाले पॉइंट भी हम जान चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से ही करना है। सूची फर्स्ट में घटनाएं दी गई हैं और सूची सेकंड में व्यक्ति दिया गया है। कौन सी घटना से कौन सा व्यक्ति यहाँ पर सही सम्मिलित है? तो कौन सी घटना से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, ये हमको देख करके मिलान करना है। प्रथम मैसूर युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? कर्नल स्मिथ, तो 1 का 5 आएगा। द्वितीय मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स, बी का 4 आएगा। तृतीय मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो सी का 1 आएगा। चतुर्थ मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली, डी का 3 आएगा। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना है आपको कि प्रथम मैसूर युद्ध से संबंधित थे कर्नल स्मिथ और द्वितीय ओगल मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग, तृतीय मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस और चतुर्थ
मैसूर युद्ध, वेलेजली। चलिए देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनके अक्सर जो हमको सन भी याद रखने चाहिए कि प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो यह हुआ था 1767 से 1769 में हुआ था। फिर द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784, तो 84 तक ये चला था। फिर द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792, और चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी। तो ये आपको याद रखने हैं, सन क्रम में ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हैदराबाद राज्य के आरकोट की निजामत का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ। रोहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। पहले वाला पॉइंट और दूसरे वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ था, और आरकोट कर्नाटक की राजधानी थी। तो आरकोट जो था ना, ये कर्नाटक की राजधानी थी। और विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था। विजयनगर पर पहले किसी का शासन चल रहा था, परंतु उसका जो पतन हो गया। ऐसे ही युद्ध वगैरह चलते रहे, तो फिर वहीं से स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या था, इसमें जो है काश्तकारों को मालिकाना हक दिया गया था, इसलिए ये किसान जो थे लगान सीधे सरकार को देते थे। इसमें सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। जिस प्रकार की ज़मीन होती थी उसी प्रकार का उस पर कर लगाया जाता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को 1820 में सबसे पहले मद्रास में लागू किया गया था, और इसके सूत्रधार तो आप सभी जानते ही हो, थॉमस मुनरो थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाएंगे। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी रेलवे की आलोचना करते हैं क्योंकि रेलवे प्लेग के कीटाणुओं का वाहक है, अकाल की बारंबारता का साधन है, समाज में वर्ग विभेद उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, दुर्घटना प्रवण है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही है, जबकि फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। तो जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं तब लगता है कि प्रश्न पता नहीं कहाँ से पूछ लिए हैं। चलिए, और ये प्रश्न हम नोट करें या स्क्रीनशॉट ले, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होंगे। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक, जो कि 1909 में गुजराती भाषा में ये लिखी गई थी, 1909 में। इस पुस्तक में गांधी जी आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हैं, और वो इसमें बता रहे हैं कि रेलवे, यहाँ पर रेलवे दिया गया, रेलवे, डॉक्टर तथा वकील भारत की गरीबी के कारण थे, यही उन्होंने बताया है। और उनके ये 3 पॉइंट है इसमें खासकर जो यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। आंदोलन और वर्ष दिए गए हैं। पावना आंदोलन ये कहीं साइड में आ भी चुका है और हमारे याद भी हो चुका है, 1873 से 76 आएगा। एका आंदोलन 1922। संथाल विद्रोह ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और याद भी रहता है, 1855 से 56। ताना भगत आंदोलन 1914। तो पहले का दूसरा पॉइंट आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मिलान संबंधी प्रश्न है। रानी लक्ष्मीबाई ये युद्ध में मारी गई, ए का 4 आएगा, ए का 4 सी और डी में है। तात्या टोपे
गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए। तो बी का 3 आएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नाना साहिब नेपाल पलायन कर गए थे। बहादुर शाह रंगूर निर्वासित। तो सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था। यह महाराष्ट्र में आधारित था। इसका विश्वास एक ईश्वरवाद था। इसने ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया था। सही का चयन करना है। तो प्रार्थना समाज की बात कर रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। पहले 3 पॉइंट सही है, परंतु इसने ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया था, ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? ये हमने बताया था आपको 1867 ईस्वी में हुई थी और बम्बई में हुई थी। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, तो ये तो सही है, अभी बताया हमने आपको। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो आपने आंसर चुन लिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इन्होंने जो इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अंतर शिक्षा आयोग 1882, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, सार्जेंट शिक्षा योजना 1915, हारटोग समिति 1929। ऑप्शन सी राइट है। ये वाला यहाँ पर सही नहीं है, जबकि आपको यहाँ पर अन्य सभी पॉइंट याद कर लेने हैं। अंतर शिक्षा आयोग 1882, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, सार्जेंट शिक्षा योजना की स्थापना हुई थी 1944 में और हार्टेग समिति 1929। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ आपको नोट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही काल अनुक्रम को निम्नलिखित कोड से चुनिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को फटाक से थम्स अप कर दीजिए। बंग भाषा प्रकाशित सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लिंक। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना हुई थी 1836 में और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय के अनुयायी इसके संस्थापक थे। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1838 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे द्वारिकानाथ टैगोर। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1839 में और इंडियन लिंक की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1 2 3 4। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, घटना चक्र में दिया गया है क्वेश्चन। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3। मुसलमान और कृषक स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे थे, जबकि महिलाएं और बुद्धिजीवी ने इस आंदोलन में भाग लिया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग के मुख्यालय की स्थापना की थी। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है, पहले वाला। होम रूल आंदोलन से एन.सी. केलकर नहीं जुड़े थे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। केवल पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। तो एन.सी. केलकर होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे,
ये इसके सचिव थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, काल अनुक्रम के अनुसार इन घटनाओं को हमको लगाना है। रोलेट एक्ट विरुद्ध सत्याग्रह 1919 आएगा इसके लिए। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, और अहमदाबाद मिल हड़ताल यह भी 1918 में ही हुआ था। अब हमको जो यहाँ पर मंथ भी पता रहना चाहिए। जो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी ये फरवरी मार्च आएगा इसके लिए, फरवरी मार्च आएगा, जबकि खेड़ा के लिए आएगा मार्च। अब आप देख लीजिए कौन से वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, पारसेक समय की इकाई है, डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है, हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ये सही सुमेलित नहीं है। पारसेक आपकी जो है खगोलीय इकाई है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन कारण का प्रश्न है। कथन, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, कारण लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक नहीं कम होता है। पारे का आपेक्षिक घनत्व जो अधिक होता है तभी तो लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण का प्रश्न है। यदि फ्रिज पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। ये भी घटना चक्र का ही प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हमने आपको बहुत प्रश्न जो करा भी रखे हैं, तो यदि चैनल पर बने रहेंगे तो काफ़ी प्रश्न आपसे भी हो जाएंगे। आप जो है इन छोटी छोटी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मेजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल हो जाता है। बस आपको याद रखना है, यदि मेजेंटा यहाँ पर दिया गया है रक्तदाब, नील लोहित और पीले रंग, नीले और पीले रंग को मिला देंगे तो ये लाल रंग का हो जाएगा। सिंपल सा याद कर लीजिए बस। और यदि सियान नीला दिया गया, मेजेंटा और नीला रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला रंग हो जाता है। तो नीला नीला तो नीला हो जाता है, दोनों यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। 2 नवंबर 2024 को नागालैंड के मुख्य सचिव डॉक्टर जे आलम द्वारा आधिकारिक तौर पर एक अधिसूचना के अनुसार किसे नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है? ऑप्शन सी राइट है, मेलुरी को। हम आपको करंट के प्रश्न भी साथ साथ करा रहे हैं ताकि करंट पर भी पकड़ बनी रहे। चलिए प्रश्न नंबर 63 देखिए। 1 नवंबर 2024 को किसे बोत्सवाना का 6ठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है? डी राइट है, डायूमा बोको को। तो बोत्सवाना और बोको। प्रश्न नंबर 64 है। 1 नवंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भाई शेयर अवश्य किया कीजिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह लद्दाख। प्रश्न भले ही
आपको कठिन नज़र आ रहे हो कुछ, परंतु यही आरओ का पैटर्न है। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करते हुए चलना है। हमने क्या कहा, यदि आपको कुछ भी पॉइंट उचित लगे भाई उसको नोट कर लीजिए, 4 से 5 दिन के बाद रिवीजन कर लीजिए। आप आरओ में एक अच्छा स्कोर अर्जित करोगे। यही आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो मैं कह रहा हूँ उस पर ज़रा अमल कीजिएगा। वैसे तो आप सभी पढ़े लिखे हो, बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, मगर सुझाव है, अच्छा लगे तो आप ज़रूर अमल में लाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।